नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सबसे पहले दोस्तों, कल जो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी का केस था, उसके ऊपर अपडेट आप सबको दे दूं। उसकी सुनवाई कल टल गई है दोस्तों। जो सुनवाई होनी थी वो 2 जजों के बेंच ने करनी थी, जिसमें से एक जज साहब का तबादला हो गया था, जिस वजह से कल की सुनवाई नहीं हो पाई और इस केस को अगला डेट मिल गया है, जो कि 31 जुलाई 2023 का डेट है। तो ये थी दोस्तों इक्वल एमएसपी के ऊपर अपडेट। अब आप सबको मैं आज एक ऐसा पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि कई सालों से पेंशनर परेशान थे, लेकिन उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला और उनको अभी पेंशन में बढ़ोतरी, जो कि ओआरओपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो उनको पता नहीं कब से लागू था, पेंशन उनका 19,527 मिल रहा था, जो 18,607 मिल रहा था। तो जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, पीसीडीए ने सीपीपीसी को लेटर लिख के बताया कि जनवरी का पेंशन जब हमने चेक किया तो 18,607 रुपए मिला है पेंशनर को, जो कि 19,527 रुपए होना चाहिए था। और अब आप उनका पेंशन को 19,527 के हिसाब से रिवाइज भी करिए, और साथ ही साथ अगर उनको ओआरओपी 2 का फायदा मिल रहा है सर्कुलर नंबर 666 के हिसाब से, तो वो भी दीजिए। ऐसा एक लेटर पीसीडीए ने बैंक को जारी किया है, सीपीपीसी को। जो केस है दोस्तों गुलाम नबी मीर जी का है। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें पीसीडीए इलाहाबाद ने सीपीपीसी यूको बैंक को चिट्ठी लिखा है, जिसमें गुलाम नबी मीर जी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और उनको आप जैसे देख पा रहे हैं कि उनका पीपीओ भी जारी हो चुका था, और उस पीपीओ के हिसाब से उनको जो है 19,527 रुपए बेसिक पेंशन मिलना था, जो कि जनवरी का जब बेसिक पेंशन चेक किया गया पीसीडीए द्वारा, तो उसमें पाया गया कि 18,607 रुपए ही उनको मिल रहा है। यानी कि अब अगर आप इस वाक्य को देखेंगे दोस्तों, देखिए उनका कोरिजेंडम पीपीओ तक जारी हो चुका था, ई पीपीओ जो है वो भी जारी हो चुका था, और जुलाई 2019 में बैंक को भेजा गया था, लेकिन उनका रिवीजन नहीं हुआ, और तब से लेकर के 18,607 रुपए वो ले रहे थे, जो कि उनका जो प्राप्य था, जो उनका अधिकार था, उससे कम पेंशन था। तो अब पीसीडीए ने सीपीपीसी को बोला है कि जो नया पीपीओ है, जो ईपीपीओ जारी किया गया है, उस पीपीओ के हिसाब से पेंशनर को 19,527 के हिसाब से पेंशन दीजिए। और साथ ही साथ आप नीचे जो देख पा रहे हैं दोस्तों, उसमें क्लियरली ये भी लिखा है कि अगर सर्कुलर नंबर 666, जो कि 20 जनवरी 2023 का सर्कुलर है, उसके हिसाब से अगर उनको कोई रिवीजन मिलना है तो उसको भी दिया जाए। ये बातें इस लेटर में लिखी गई है दोस्तों, जो कि इन पेंशनर के जागने के बाद, जब इनको लगा कि उनका पेंशन कम है, तो इन्होंने जब ग्रीवेंस डाला, तो उसके बाद पीसीडीए ने ये कार्रवाई करके सीपीपीसी यूको बैंक को भेजा दोस्तों। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों कि सीपी ग्राम्स से जब गुलाम नबी मीर जी ने अपना ग्रीवेंस डाला, उनका ना सिर्फ ओआरओपी का रिवीजन के लिए डायरेक्शन दिया गया, उनका जो पुराना रिवीजन था, जो कि उनको 19,527 रुपए मिलना था, 18,607 रुपए मिल रहा था, उसके बारे में भी पीसीडीए ने सीपीपीसी को लेटर दे दिया, जो कि एक बड़ी बात है। अब उनको डबल बढ़ोतरी मिलेगी, उनको डबल रिवीजन मिलेगा। एक तो वो रिवीजन जो ईपीपीओ जारी करके ऑलरेडी किया गया था ओआरओपी 2 लागू होने से पहले ही, और दूसरा रिवीजन अगर उनको लागू है, अगर उनका बेसिक पेंशन ओआरओपी का बेसिक पेंशन से नीचे है, तो ओआरओपी 2 का उनको रिवीजन भी मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आप सबको इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप सब जो है जाग जाइए, और आपको जागने के लिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो आपको मैं बारी बारी से ऐसी जानकारियां इसलिए देता हूं दोस्तों, और आपको सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल के बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, उनको देखिए। सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना सीखिए, आप खुद नहीं कर सकते किसी और से कराइए, ताकि आपका जो हक है, आपको जो मिलना है, वो आपको मिलता रहे, वो आपको सही सही मिले। तो मेरा काम है आपको जगाना है दोस्तों, और इसी तरीके से एग्जाम्पल्स जो कई सारे पेंशनर्स के साथ घटित हुए हैं, सीपी ग्राम्स ने जिनको हक दिलाया है, उनके बारे में आप सबको मैं बताता रहूंगा, ताकि आप भी मोटिवेट हो और आप अपना जो प्राप्य है, आपका जो अधिकार है, वो ले सकें। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।